हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारा आज का जो टॉपिक है विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जो कि सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में भी हमने यही पढ़ा था, लेकिन ये वीडियो पिछले वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। पिछले वीडियो में भी हमने विज्ञान की शाखाएं ही पढ़ी थी, जो कि सभी इम्पॉर्टेंट है, उसमें कुछ भी छूटा नहीं है। ठीक है, जो कुछ चीज़ें थोड़ा सा छूटी हुई है वो आज की वीडियो में होंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट थी, इसलिए उसको उस वीडियो में नहीं किया था हमने। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जाना जैसे कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवाल कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, या फिर सिक्कों के अध्ययन और मौसम का अध्ययन। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी थी, जो कि थोड़ा सा कॉमन से भी होती हैं, वो पढ़ी थी हमने पिछले वीडियो में, जो कि सभी इम्पॉर्टेंट थी, आपको वहाँ से एक भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो में भी हम शाखाएँ ही पढ़ेंगे, लेकिन वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब हम विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ रहे होते हैं तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, और हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ते जो हम आज की वीडियो में अभी देखेंगे। तो जो आज की वीडियो में विज्ञान की शाखाएं हैं, वहाँ से भी मोस्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितने भी पिछले एग्ज़ाम्स हुए हैं, और अगर उनमें ये शाखाएं पूछी गई हैं तो उनमें यहाँ से भी मोस्टली पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम के पेपर उठाकर देखें जहाँ से जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन मोस्टली पूछे गए हैं, और हम इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं विज्ञान की शाखाओं में क्या पूछ सकते हैं, शैवाल का अध्ययन, कवक का अध्ययन, मौसम का, या मतलब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं, और उसी को सोचकर हम वो चीज़ें याद करते हैं जो हमने पिछले वीडियो में देखी थी, और जो आज की वीडियो में हम देखेंगे उसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं कि ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। पर ऐसा नहीं है। पिछले वीडियो में जो आया है वो भी पूछा गया है, बट आज की वीडियो में जो है ये भी मोस्टली पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। और आज की वीडियो में हम कुछ शाखाएं तो देखेंगे ही, साथ ही हम जनक भी देखेंगे कुछ चीज़ों के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे एडवर्ड जेनर हैं, लुई पास्चर हैं, और भी बहुत से जनक हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये किस क्षेत्र के जो हैं जनक हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल वीडियो जो है इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत ईजी और छोटा है। आपको लगता होगा कि इतना ईजी टॉपिक पर वीडियो बना दिया, पर ज़रूरी है, ये आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना पड़ेंगी सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे, तो बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक वो होना चाहिए। इसलिए इस टॉपिक को जो है बिल्कुल कंप्लीट करना है हमको, यहाँ से हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहली शाखा है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं? तो जीवों में जो कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन होता है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री सजीवों में, यानी निर्जीव और सजीव दो चीज़ें होती हैं, तो सजीवों में जो कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन होता है उसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है वायरोलॉजी, ये होता है विषाणुओं का अध्ययन। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कवक का अध्ययन पढ़ा था, शैवाल का अध्ययन पढ़ा था, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे विषाणुओं का अध्ययन, जो किस में पढ़ा जाता है, वो वायरोलॉजी में। देखिए, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं, तो वायरस यहाँ से वायरोलॉजी। ठीक है, तो इससे आप जो है इसको ध्यान रख सकते हैं, वायरस वायरोलॉजी, तो नाम से जो है आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो विषाणुओं के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। हार्टिकल्चर फल, सब्जियों तथा उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन जो है वो हार्टिकल्चर कहलाता है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ से कृषि वाला एक वीडियो है, आप उसको देखें। कृषि से रिलेटेड ऐसा कुछ है, कृषि उसके थंबनेल पर है। ठीक है, तो वहाँ से आप देखिए, वहाँ पर मैंने इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको बताई हुई हैं। और आई थिंक ये हमने कृषि वाले वीडियो में नहीं बताया। कृषि वाले वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं, क्रांति बताई हैं सारी, जैसे कृषि क्रांतियाँ जो हैं वो उसमें आप देख सकते हैं, जैसे सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, पीली क्रांति, तो किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको कृषि क्रांति वाले वीडियो में मिलेंगी। और ये जो हार्टिकल्चर और ये जो है आप साइंस वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखें, उसमें किसी वीडियो में आपको मिलेगा। और यहाँ से
ये जो चीज़ें होती हैं जैसे हार्टिकल्चर, सेपीकल्चर, एपीकल्चर, तो यहाँ से भी जो भी चीज़ें जितनी होती हैं वो सारी चीज़ें आपकी उस वीडियो में ली गई हैं, कुछ भी नहीं छूटा है इस टॉपिक से। जो हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर इस टाइप का जो टॉपिक है तो सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने बताई हैं। आप साइंस के प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं, साइंस के वीडियो में ही है वो, ठीक है। और यहाँ पे देखें हार्टिकल्चर किसको कहते हैं, तो फल, सब्जियाँ तथा उद्यान पादपों का संवर्धन को भी हार्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या, जैसे डीएनए, आरएनए। डीएनए और आरएनए जो होता है उनका जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, मतलब उसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो उसका अध्ययन कहलाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है डीएनए और आरएनए का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर कहते हैं वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन का अध्ययन जो है वह सिल्वीकल्चर कहलाता है। जैसे आप इतना बड़ा ना याद करके वनीय वृक्षों का अध्ययन या उनके उत्पादों का अध्ययन जो है ये भी कह सकते हैं, तो वह सिल्वीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा पिंडोलॉजी, जो कि मृदा का अध्ययन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये किसी पिछले वीडियो में शायद एसएससी में या किसी में पूछा गया है, तो आप देख लें। मृदा का अध्ययन जो है इम्पॉर्टेंट है। मृदा का अध्ययन जो है उसको क्या कहते हैं, पिंडोलॉजी बोलते हैं, पीडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी कहते हैं मृदा का अध्ययन। नेक्स्ट है पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन जो होता है उसको कहते हैं पैरासिटोलॉजी। जो टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को भी ज़रूर ध्यान से पढ़ लें, और एस्टेट वाले तो सभी पढ़ेंगे, एस्टेट वालों के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, उनको तो सब कुछ पढ़ना है क्योंकि ये एस्टेट है, सुपर टेट है, तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी जो टेट वाले हैं क्योंकि उनका पर्यावरण का जो पोर्शन होता है उसमें ये दोनों पूछे जा सकते हैं। मृदा का अध्ययन या पोषिता तथा परजीवियों का संबंध का अध्ययन जो है उसको क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं पैरासिटोलॉजी, और मृदा का अध्ययन को कहते हैं पीडोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ये डबल हो गया है, शैवालों का अध्ययन पिछले वीडियो में भी बताया था, तो शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है औषधीय पादपों का अध्ययन। जो औषधीय होती है मतलब ऐसे पौधे या ऐसे वन जिनका प्रयोग जो है दवाओं में, औषधि में किया जाता है, उनके अध्ययन को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं फार्मेकोलॉजी। देखिए नाम से पता चल रहा है फार्मेकोलॉजी, ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये औषधि केस से रिलेटेड है, ठीक है, फार्मासिस्ट होते हैं ना, तो फार्मेकोलॉजी जो है वो औषधीय पादपों का अध्ययन है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी विभिन्न पादप जैविक क्रियाओं का अध्ययन, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट है फलों का अध्ययन, इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी बोलते हैं इसको। फसली पादपों का अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर होता है ना, कृषि, एग्रीकल्चर यानी फसल, तो फसली पादपों का जो अध्ययन है वो एग्रोनॉमी कहलाता है। नाम से आप जो है आसानी से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण का संवर्धन का अध्ययन कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप सभी ने आजकल बहुत ज़्यादा सुना होगा ये बायोटेक्नोलॉजी, तो यहाँ से पूछा जा सकता है क्योंकि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है बायोटेक्नोलॉजी, तो इसको जो है आप ज़रूर ध्यान रखें। प्रोटोप्लास्ट का पृथक्करण का मतलब जो प्रोटोप्लास्ट है उसके पृथक्करण और संवर्धन का जो अध्ययन है वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है रेडिएशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है रेडिएशन बायोलॉजी, विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का जो अध्ययन है वो रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। रेडिएशन मतलब उस पर उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप यहाँ से इसको ध्यान रख सकते हैं। विभिन्न उपकरणों का पादपों पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन कहलाता है रेडिएशन बायोलॉजी। नेक्स्ट है फाइटोफिजिक्स, ये कहलाता है भौतिक सिद्धांतों का जो उपापचय है उसमें महत्व का जो अध्ययन है, उसके महत्व का जो अध्ययन है वो फाइटोफिजिक्स कहलाता है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट सारे लिए है, तो इस एक को छोड़ना भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो भौतिक सिद्धांतों उपापचय में महत्व का जो अध्ययन है वो फाइटोफिजिक्स कहलाता है, क्योंकि सुपर टेट में साइंस भी है आपकी 10 नंबर की, तो कुछ साइंस की चीज़ें भी आपको देखना पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इम्पॉर्टेंट है ये भी, एवोल्यूशन सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन कहलाता है एवोल्यूशन, ठीक है, सजीवों के विकास प्रक्रम का अध्ययन कहलाता है एवोल्यूशन, और ये भी आप नाम से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है। देखें जैसे आप आजकल जो
वैज्ञानिक हैं वो कभी मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं, या पृथ्वी जैसा कोई और ग्रह जो है उसकी तलाश कर रहे हैं कि क्या किसी और ग्रह पर जो है जीवन संभव है। इस तरह के जो अध्ययन किए जा रहे हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ठीक है, उनको कहते हैं, उसके जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं एक्सोबायोलॉजी, यानी अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन। यानी क्या किसी ग्रह पर कोई जीव है या क्या किसी ग्रह पर जीवों के कोई चिन्ह है या कोई प्रमाण मिलते हैं, तो जो उसका अध्ययन होता है उसको एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब सजावटी फूलों का संवर्धन का जो अध्ययन है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सजावटी फूलों का संवर्धन का जो अध्ययन है उसको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आप देखिए नेक्स्ट जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हम पढ़ेंगे जनक। जो विज्ञान है, अलग अलग तरह के विज्ञान है, कोई मौसम विज्ञान होता है, कोई जैविक आनुवंशिकी, विकिरण सॉरी, इस तरह से जो अलग अलग विज्ञान, तो हर चीज़ में साइंस है, विज्ञान है। ठीक है, तो अलग अलग जो विज्ञान है, अलग अलग जो अध्ययन है या अलग अलग जो रिसर्च है, तो उनके जो जनक हैं उनको पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जंतु विज्ञान। तो जो जंतु विज्ञान है उसके जनक किसको बोला जाता है? जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को बोला जाता है। फ्रेंड्स, बैक से आवाज़ें बहुत आ रही होंगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो जंतु विज्ञान जो है उसके जनक हैं अरस्तु। आनुवंशिकी जो है सभी को पता है, आनुवंशिकी के हैं जी.जे. मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकी के हैं, सभी को पता है। नेक्स्ट है विकिरण आनुवंशिकी। ठीक है, ये आनुवंशिकी है और ये है विकिरण आनुवंशिकी और इसके है H.J. मुलर। नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी, इसके है बेटसन। अब देखिए तीन है यहाँ पे आनुवंशिकी और तीनों की अलग अलग हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ओनली आनुवंशिकी हो तो वो है ग्रेगर जॉन मेंडल, विकिरण आनुवंशिकी हो वो है H.J. मुलर, नेक्स्ट है आधुनिक आनुवंशिकी वो है बेटसन। तीनों के अलग अलग हैं इसलिए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आधुनिक शारीरिकी और इसके जो जनक कहलाते हैं वह एड्रियास वेसेलियस। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण। ठीक है, जो शरीर में जो रक्त परिसंचरण होता रहता है तो उसके जो जनक हैं, उसके जो खोज की थी, सबसे पहले पता लगाया था, तो उसके जनक कौन है? वो है विलियम हार्वे। नेक्स्ट है वर्ग के हैं कोरोलस लिनियस। ठीक है, वर्ग के हैं कोरोलस लिनियस। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र, सभी को पता है, ये पढ़ा होगा आप सभी ने। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक बोले जाते हैं वह हिप्पोक्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद, इसके जनक है हुआगो डी ब्रीच। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपी, इसके हैं मार्सेलो मालपीजी। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान और जीवाणु विज्ञान के जो जनक हैं वो है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट है प्रतिरक्षा विज्ञान और प्रतिरक्षा जो विज्ञान है उसके जो जनक हैं एडवर्ड जेनर है। यहाँ पर ध्यान दें कि प्रतिरक्षा विज्ञान जो होता है उसके जनक एडवर्ड जेनर है, लेकिन प्रतिरक्षा का जो अध्ययन है वो जो है कहीं कहीं पर लुई पास्चर को भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप ध्यान से पढ़ें, जो प्रतिरक्षा विज्ञान है उसके जनक हैं एडवर्ड जेनर। और एडवर्ड जेनर जो है उन्होंने चेचक का जो टीका, चेचक जो वो हो जाते हैं रेड रेड से चकते जैसे हो जाते हैं, चेचक उसको बोलते हैं, तो उसका जो टीका खोजा था वो खोजा था एडवर्ड जेनर ने। और रेबीज़ का टीका खोजा था लुई पास्चर ने। आप ये भी यहाँ से थोड़ा सा जो है लिख लें, नोट कर लें, क्योंकि टीके भी कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो एडवर्ड जेनर है यानी प्रतिरक्षा विज्ञान के जो जनक हैं एडवर्ड जेनर, उन्होंने चेचक का टीका भी खोजा था, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसी साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि जो रेबीज़ होता है, रेबीज़ जिसमें पानी से डर लगता है, ठीक है, तो जो रेबीज़ होता है उसका जो टीका खोजा था वो लुई पास्चर ने खोजा था। और जो पोलियो, जो कि अभी भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, ठीक है, तो जो पोलियो की वैक्सीन है, जो पोलियो का टीका है, उसकी खोज किसने की थी? तो पोलियो के टीके की खोज की थी साल्क और सेविन ने, साल्क और सेविन ने। तो यहाँ से आप ध्यान रखें, साल्क और सेविन इम्पॉर्टेंट है। ये पोलियो का टीका खोजा था साल्क और सेविन ने, और उन्हीं के नाम से जो उसकी वैक्सीन भी है पोलियो की। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है जीवाश्म विज्ञान। ठीक है, जीवाश्म विज्ञान और इसके जो जनक हैं वो है लियोनार्डो दी विंची। आप सभी ने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर।
देखिए सूक्ष्म जैविकी जो है उसके लुई पास्चर है, कुछ एक जगह जो है किसी और को भी बताया जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग चीज़ें हो जाती हैं बिल्कुल। आप जो है सूक्ष्म जैविकी को देखें तो उनका जनक लुई पास्चर को बताया जाता है, लेकिन इसके सबसे पहली जो सूक्ष्म जैविकी है उसके सबसे पहली खोज या सबसे मतलब पहली बार जो चीज़ें देखी गई थी, जो खोजा गया था, वहाँ पर किसी और को बताया जाता है, लेकिन मोस्टली आपको सूक्ष्म जैविकी लुई पास्चर ही मिलेंगे, ठीक है। बाकी आप देख लें, ठीक है। नेक्स्ट है जीरोंटोलॉजी, व्लादिमीर कोनेचवस्की, ये है जीरोंटोलॉजी, ठीक है। फिर है एंडोक्राइनोलॉजी, थॉमस एडिसन इसके जनक हैं। आधुनिक भ्रूणिकी इसके जो जनक हैं कार्ल इवान वेयर जो हैं ये इसके जनक हैं। आधुनिक भ्रूणिकी के कार्ल इवान वेयर। नेक्स्ट है वनस्पति शास्त्र, इंपॉर्टेंट है। थियोफ्रेट्स इसके जो है जनक हैं, वनस्पति शास्त्र के थियोफ्रेट्स जनक हैं। नेक्स्ट है पादप रोग विज्ञान और इसके जो जनक हैं ए जे बटलर है। सॉरी फ्रेंड्स, आज आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो पादप रोग विज्ञान जो है उसके जनक है ए.जे. बटलर। नेक्स्ट है पादप क्रिया जो विज्ञान है, इंपॉर्टेंट है ये पादप क्रिया विज्ञान, और इसके भी जो जनक है वो है स्टीफन हेल्स। तो ये कुछ जनक भी थे जो आपको बताना था, क्योंकि जनक भी कई बार पूछे जाते हैं, और किसने मतलब जो टीके होते हैं, वैक्सीन होती हैं, उनके पूछ सकते हैं कि वो टीका जो है या वैक्सीन है वो किसने बनाई है, उसके जनक कौन है। तो वो भी आपने जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे चेचक का टीका है, रेबीज़ है, पोलियो है, तो ये भी आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे ईवीएस और साइंस से, ठीक है। तो उसमें भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, इनसे जो वैक्सीन होती हैं, टीके होते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ें हम उसमें भी पढ़ेंगे, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं, क्योंकि ये भी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस आपके सिलेबस में है और ईवीएस और जीके तो है ही है, तो साथ ही सारी चीज़ें एक साथ कवर हो जाएंगी मिक्स क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे जो कि ईवीएस, जीके या साइंस से रिलेटेड है, तो वो भी वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आप सारे वैक्सीन, टीके और रोग से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में और पिछले वीडियो में मिला करके, मतलब पिछला वीडियो जो था और आज का वीडियो, ये 2 वीडियो मिला करके आपका जो विज्ञान की शाखाएं होती हैं वो बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। विज्ञान की शाखाओं से रिलेटेड इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है। गारंटी है कि अगर आपने पिछला और आज का दोनों वीडियो देखे और दोनों की जो शाखाएँ मैंने बताई वो सारी के सारी आपने नोट करी, आपको अच्छे से याद है, तो इनसे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और कुछ आपने जो इम्पोर्टेंट जनक थे वो भी देख लिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।